हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जांपल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है, यूज प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन गिवन है और हमें बोला गया है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों की हम प्रोडक्ट निकालेंगे। सो यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। ये आपको कंप्लीट राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कॉलम के एलिमेंट को हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। सो 1 इंटू -2 -1 इंटू 9 2 इंटू 6। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 -1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -2। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 0 2 एंड -3। 0 -2 प्लस 2 इंटू 9 -3 इंटू 6। 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 इंटू प्लस का सॉरी माइनस का 2। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 3 -2 एंड 4। 3 इंटू -2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 6। 3 इंटू 0 -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। 3 इंटू 1 -2 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट देखो, माइनस का 2 माइनस का 9 -11, ये हो जाएगा प्लस का 12 जो कि हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखो 0, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 18, ये माइनस का 18, ये हमारे पास हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो माइनस का 6, ये हमारे पास हो जाएगा 18 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास -24, ये प्लस का 24, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 0 माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा। 0 प्लस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 3 जो कि 1 हो जाएगा। 0 प्लस का 4 और माइनस का 4 ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हमारे पास हो जाएगा भी 3 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 3, ये प्लस का 3 और प्लस का 1 जो कि 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 जो कि 0 बना देगा। यहाँ पर देखो 0 माइनस का 6, ये प्लस का 6, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 6, 3 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 9, और ये हो जाएगा माइनस का 8, 9 माइनस 8 ये हमारे पास हो जाएगा भी 1 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो जो दोनों मैट्रिक्स हमें गिवन थी, इनकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ रही है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास क्या भी ए इनवर्स है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स उसकी प्रोडक्ट अगर हम उसके इनवर्स के साथ करते हैं तभी हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आती है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें रिसीव होती है। सो यहाँ पर इसका इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है अभी, सो दैट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ये आप यहाँ पर राइट कर सकते हो क्योंकि a इंटू ए का इनवर्स ही हमारे पास क्या आता है, इसके इक्वल आता। सो इसका इनवर्स हमारे पास क्या है, ये है। सो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। इसका अगर हम इनवर्स करते हैं तो ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये मैट्रिक्स हमारे पास रिसीव आ रही है। अब यहाँ पर इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे भाई, मैट्रिक्सेस बनाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे किस फॉर्म में, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में, जहां से हम एक्स ए और बी तीनों मैट्रिक्स निकालेंगे। सो ए मैट्रिक्स देखो हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट का कोफिशिएंट 1, सेकंड का -1, थर्ड का 2। सिमिलर इसमें x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2 एंड z का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा। अब x हमारे पास क्या आ रहा है अभी, x y z तीन ही वेरिएबल है, और b हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, तीनों के कांस्टेंट 1 1 और 2 1 1 2। अब यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है भाई, इक्वल है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स।
अब ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है और इसका इनवर्स हमारे पास यहाँ पर है, तो डायरेक्टली हम ए का इनवर्स क्या यूज करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका इनवर्स निकाल चुके हैं और यही हमें बोला गया था कि इनकी मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सेपरेटली आपको इनवर्स नहीं निकालना है, तो इनवर्स आपका यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुका। तो यहाँ से हम निकालेंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मैट्रिक्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 एंड -2। अब इसकी प्रोडक्ट हम करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ, जो कि हमारे पास ये है 1 1 एंड 2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इंटू दिस इज माइनस का 2, दिस इंटू दिस 0 ऐड करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 2 इज 2। सो माइनस का 2 और प्लस का 2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब सेकेंड रो एंड ये वाली कॉलम, 9 इंटू 1 इज 9, 2 इंटू 1 इज 2 और 3 इंटू 2 इज -6। सो 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, प्लस का 5 आ जाएगा। अब 6 इंटू 1 इज 6, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज -4। तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भी 3 के इक्वल। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी इसके इक्वल। सो यहाँ से x मैट्रिक्स हम पुट करेंगे। सो x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x y z इज इक्वल्स टू 0 5 3। अब if two matrices are equal then their corresponding elements also equal। so यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 के इक्वल। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया, किसकी हेल्प से, इन दोनों के प्रोडक्ट की हेल्प से। तो अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, जैसे आपको प्रोडक्ट मिल रही है या फिर आपको कोई भी मैट्रिक्स मिल रही है जिसका यूज करके आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो वहां पर आपको चेक करना है कि वहां पर रिलेशन क्या बन सकता है, किस मैट्रिक्स को किसके साथ रिलेट किया गया है, ये चीज आपको चेक करनी है। अगर आपने ये चेक कर लिया तो आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।